आज मैं लेकर आई हूँ आलू से बनने वाले बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ते की रेसिपी, जिसे हम बहुत ही आसान तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। और सबसे खास बात, इसे बनाने के लिए हमें बाजार से कुछ भी नहीं लाना। घर की बेसिक इंग्रेडिएंट से ये इतनी स्वादिष्ट बन जाते हैं ना कि हर किसी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो इस रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल के अंदर हम लेंगे 1 कप भर के गेहूं का आटा। इसी के साथ हम इसके अंदर डालेंगे आधा कप भर के मैदा। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 चम्मच भर के नमक। इन्हें हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच भर की कुकिंग ऑयल, जिससे ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हो जाए। इन्हें हम हाथों से पहले अच्छे से रब करेंगे ताकि तेल आटे में अच्छे से फैल जाए। अब हम यहाँ पर पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक सख्त सा आटा लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये आटा हमारा अच्छे से लग चुका है। और ध्यान रखना है कि इसमें हमें ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालना है, वरना ये चिपचिपा हो जाएगा। इस स्टेज पर हम इसे ढक देंगे और ढककर इसे रेस्ट करने के लिए साइड पर छोड़ देंगे। तब तक हम इसकी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। एक मिक्सिंग बोल में हमने यहाँ पर 3 उबले हुए आलू को कट करके ले लिए हैं। इसको हम फोक की मदद से अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से मैश हो जाए। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें जाएगा 1/4 चम्मच भर के जीरा पाउडर। फिर जाएगा इसमें आधा चम्मच भर के चिली फ्लेक्स। 1/4 चम्मच जाएगा इसमें चाट मसाला। 1/4 चम्मच ही डालेंगे हम इसमें नमक। और फिर आधे इंच अदरक के टुकड़े को ग्रेट करके इसमें डाल देंगे। अब इसे चटपटा बनाने के लिए 2 हरी मिर्च को बारीक कट करके इसमें डाल देंगे और 1 मुट्ठी पर डालेंगे इसमें कटा हुआ हरा धनिया। इन सभी चीज़ों को अच्छे से बाइंड करने के लिए हम 1 चम्मच भर के कॉर्नस्टार्च को भी इसमें डाल देंगे और इसे हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए, स्टफिंग अब तैयार हो चुकी है। अब हम आटे को भी चेक कर लेते हैं। ये बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। इसको हम बीच में से 2 इक्वल पोर्शंस में कट कर लेंगे और इसका एक भाग लेकर हम हाथ में अच्छे से गोल घुमाते हुए इसे हाथों में अच्छे से फ्लैट कर देंगे ताकि इसका बड़ा सा एक पेड़ा बनकर तैयार हो जाए। अब इस पेड़े को हम काउंटर टेबल पर शिफ्ट कर देंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क देंगे ताकि इसे बेलने में आसानी हो जाए। और जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं ना, उसी तरह से हम बेलन की मदद से इसे बेलते जाएंगे ताकि इसकी एक बड़ी सी रोटी बनकर तैयार हो जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी एक रोटी हमने बना ली है। इसके बाद जो हमने आलू की स्टफिंग को पहले से ही बनाकर रख लिया था, उसे हम स्पैचुला की मदद से इस रोटी के ऊपर स्प्रेड करते जाएंगे ताकि इसके ऊपर एक पतली सी स्टफिंग की लेयर तैयार हो जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हम अच्छे से लेवल करने के बाद हम इसकी एक कोने को उठा लेंगे और इसे हम आगे की तरफ पुश करते हुए इसका एक बढ़िया सा रोल बनाते जाएंगे। इसे अब हम सरफेस पे गोल गोल घुमाते हुए अच्छा सा शेप दे देंगे। और ये तैयार हो जाने के बाद हम एक नाइफ ले लेंगे और इसे हम कॉर्नस्टार्च में अच्छे से डिप करने के बाद इसके छोटे छोटे पीसेस हम कट कर लेंगे ताकि ये आसानी से कट हो जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, सारे पीसेस को एक साथ कट कर लेने के बाद हम इसमें का एक पीस ले लेंगे और इसको हम गोल गोल घुमाते हुए उंगलियों से अच्छे से प्रेस करते जाएंगे ताकि ये आराम से फैल जाए और इसे हमें बेलने की भी ज़रूरत ना पड़े। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये अब तैयार हो चुका है। आप चाहे तो फिंगर से इसे टैप भी कर सकते हैं। और इसी तरह से हम सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इन्हें सेकने के लिए हम एक कढ़ाई को गैस पर चढ़ा देंगे और इसके अंदर हम ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर नाश्ते को थोड़ी थोड़ी दूरी पर प्लेस करते जाएंगे ताकि ये आराम से पक जाए। अब 1 से 2 मिनट बाद हम इसे टर्न कर लेंगे ताकि इसका दूसरा साइड भी अच्छे से सिक जाए। इस स्टेज पर हम इसके अंदर 2 चम्मच भर की कुकिंग ऑयल डाल देंगे ताकि ये और भी क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं टर्न करके दिखाती हूँ। इसकी बहुत ही क्रिस्पी सी लेयर बनकर तैयार हो रही है। अब हम इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए चीज स्लाइस के छोटे छोटे पीसेस हम इसके ऊपर रखते जाएंगे और फिर हम इसके ऊपर एक एक चुटकी भर चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल कर देंगे। अब लास्ट में हम इसके ऊपर कैप्सिकम के छोटे छोटे पीसेस को डाल देंगे ताकि ये और भी बढ़िया लगे। इस स्टेज पर हम इसे लिड लगाकर ढक देंगे।
बस 20 से 30 सेकंड के लिए, ताकि ये चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये तैयार हो चुका है। इसे अब हम निकाल लेंगे और फ़ौरन से इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी, एकदम नई तरह से बनने वाला आलू का नाश्ता अब बन के तैयार हो चुका है। आप इसे चाहें तो मिनी पिज़्ज़ा बाइट्स भी कह सकते हैं, जो कि बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी, एकदम नए तरह से बनने वाले कटलेट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ दोस्तों, जिसे हम घर के ही बेसिक इंग्रेडिएंट से बनाकर तैयार करेंगे। तो फिर जब भी आपका दिल करे कुछ चटपटा खाने का, फिर इन मिनटों में बनने वाले नाश्ते को जरूर ट्राई करें। तो इन कटलेट्स को बनाने के लिए हम एक कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच कुकिंग ऑयल को डाल देंगे और फिर हम इसके अंदर डालेंगे एक मीडियम साइज की प्याज, जिसको हमने बारीक कट कर लिया है। इसी के साथ हम 2 हरी मिर्च को भी बारीक कट करके इसमें डाल देंगे। यहाँ पर प्याज को हम थोड़ा सा सौटे कर लेंगे और जैसे ही इसका हल्का सा कलर चेंज होने लग जाएगा, इस स्टेज पर हम इसके अंदर एक अंडे को तोड़कर इसमें डाल देंगे। इसी डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच भर के नमक, फिर जाएगा इसमें आधा चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच डालेंगे हम इसमें गरम मसाला पाउडर और 1/4 चम्मच काली मिर्च को भी डाल देंगे। अब अच्छे कलर के लिए हम इसके अंदर डालेंगे 2 पिंच भर की हल्दी। इन्हें हम अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं, अंडे को पकने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता, इसीलिए 1 से 2 मिनट चलाने के बाद हम इसके अंदर भुजिया सेव डालेंगे। भुजिया सेव का पैकेट जो 10 रुपए वाला होता है ना, उसी को हम इसमें डाल देंगे, या तो फिर मान के चलिए 2 मुट्ठी भर भुजिया सेव इसमें क्रश करके आपको ऐड कर देना है। इसे डालने के बाद हम एक बार इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी फ्लेम को ऑफ करने के बाद इसे ठंडा करने के लिए हम छोड़ देंगे। अब एक मिक्सिंग बोल के अंदर हमने 4 उबले हुए आलू को ले लिए हैं। इसको हम एक फोक की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे और फिर हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले जाएगा इसमें आधा चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच डालेंगे हम यहाँ पर कसूरी मेथी, 1 मुट्ठी भर जाएगा इसमें हरा धनिया और फिर आधा चम्मच भर के हम इसके अंदर चिली फ्लेक्स को भी डाल देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर अंडे वाले मिक्सचर को ऐड कर लेंगे, जो हमने पहले ही तैयार करके रख लिया था। इसे हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे और जब कभी आपके घर में कुछ अवेलेबल ना हो, तब आप छोटे मोटे इन सामानों से ही बहुत ही बढ़िया से कटलेट्स बना सकते हैं। अब इन कटलेट्स के लिए पहले हम स्लरी तैयार करते हैं। एक बोल के अंदर हम 1/4 कप डालेंगे मैदा, 1 चम्मच जाएगा इसमें कॉर्नस्टार्च, 1/4 चम्मच डालेंगे हम इसके अंदर नमक और आधा चम्मच इसके अंदर चिली फ्लेक्स को भी डाल देंगे। फिर हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसकी एक स्लरी बनाकर तैयार करेंगे। हमें बस ध्यान रखना है कि एक साथ पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही हम इसकी एक मीडियम कंसिस्टेंसी वाली स्लरी बना लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसी बना लेने के बाद हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस करेंगे और फिर हम एक मीडियम साइज का पोर्शन हाथ में लेकर रोल कर लेंगे। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसकी शेप दे सकते हैं। मैं इसे हाथों में हल्का सा फ्लैट करके इसे राउंड शेप दे रही हूँ। फिर हम इसे स्लरी वाले मिक्सचर में ट्रांसफर कर देंगे और इसे अच्छे से स्लरी से कोट कर लेंगे। अब इसे अच्छे से ड्रेन आउट कर लेने के बाद हम इसे सेवइये वाले प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। और अगर आप चाहें तो इसे सेवइयों की जगह ब्रेड क्रम्ब से भी कोट कर सकते हैं, लेकिन सेवइयों से कोट करने की वजह से ये ज़्यादा देर तक कुरकुरा बना रहता है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे चारों ओर से अच्छे से कोट कर लिया है। इसी तरह से हम बाकी भी कटलेट्स बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इन्हें फ्राई करने के लिए हम एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालकर चढ़ा देंगे और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, हम इन कटलेट्स को तेल में ट्रांसफर कर देंगे। इन्हें हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे और जैसे ही इनका एक साइड अच्छे से सिक जाएगा, इन्हें हम स्पून से टर्न कर लेंगे। इसी तरह से हम अलट पलट करते हुए गोल्डन कलर आने तक इन्हें फ्राई करेंगे। जैसे ही ये दोनों साइड से अच्छे से सिक जाएंगे और बढ़िया से क्रिस्पी हो जाएंगे, स्टेज पर हम इन्हें छन्नी से निकाल लेंगे और इनका सारा तेल ड्रेन आउट कर लेने के बाद हम इन्हें किचन टॉवल पर ट्रांसफर कर देंगे। इसी तरह से हम बाकी भी फ्राई करके तैयार कर लेंगे और गर्मा गर्म इन्हें सॉस के साथ हम सर्व कर देंगे।